नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उद्यान विभाग एवं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को विकास भवन सभागार दबरई में निर्यात से संबंधित कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों ने किसानों को फल, सब्जी और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को विदेशी बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया और निर्यात के लिए जरूरी गुणवत्ता मानकों की जानकारी दिया। कार्यक्रम में PD सुभाष चंद्र त्रिपाठी, जिला उद्यान अधिकारी CP अवस्थी, जिला सांख्यिकी अधिकारी MP सिंह सहित करीब 60 किसान शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। किसानों ने बताया कि जैविक खेती कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने उत्पादों पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। APEDA के विशेषज्ञों ने बताया कि बेहतर गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की विदेशों में अच्छी मांग है। उन्होंने किसानों से कहा कि उत्पाद की मात्रा थोड़ी कम हो लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग और बेहतर मूल्य हासिल कर सकते हैं। कार्यशाला में किसानों को FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संगठित होकर सीधे निर्यात से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि FPO के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को सीधे बड़े बाजारों और निर्यातकों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। विशेषज्ञों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। किसानों ने पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करने, गोबर की खाद एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की गई है। बताया गया कि इससे मिट्टी की स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ साथ उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने में भी मदद मिलेगी। कार्यशाला का उद्देश्य फिरोजाबाद के किसानों को स्थानीय मंडियों तक सीमित न रखना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना रहा। अधिकारियों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन, FPO और निर्यात की बेहतर व्यवस्था के माध्यम से जिले के किसान वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनपद के जो बहुत ही मेहनती होशियार किसान बंधु हैं हमारे, सब आए हुए हैं। कम से कम 60-65 लोग आए हुए हैं जो खेती किसानी को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आज उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम खेती किसानी करें, फसलों की किस तरह चक्र अपनाएं, पेस्टिसाइड्स को कितना से कितना कम करें, ऑर्गेनिक खेती की बढ़ावा दें और जो गोबर की खाद है उसको हम बढ़ावा दें ताकि हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक रहे, सेहतमंद रहें और हमको फसल चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और आर्थिक आय अच्छी हो। इसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो उन सारे पहलुओं पे बात कर रहे हैं और हमारे किसान बंधु जो हैं उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, उनका सजेशन भी ले रहे हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी आज बहुत अच्छी उपस्थिति है किसान भाइयों की। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ कि आज की जो बैठक है वैज्ञानिकों की और हमारे किसान भाइयों की बहुत सार्थक बैठक चल रही है और भविष्य में हम देश और प्रदेश और जिले के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। साथ ही हम ऑर्गेनिक खेती और कम से कम खाद का यूज हो, इसका भी हम संकल्प लेते हैं। कई किसानों का ये सवाल भी है कि जैविक खाद से उन्होंने फसल उगाई और रासायनिक तरीके से उगाई लेकिन मार्केट में भाव उनको वही रहता है, तो उसको लेकर क्या जागरूक किया गया है? हाँ नहीं, ये सही है बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा यही प्रयास है कि आज जो FPO और जो हमारे एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं, हम उन बिंदुओं को चिन्हित करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा। हम इतना संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में किसानों को उनके वाजिब मूल्य मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो हमारे किसान भाई उत्पादन करेंगे। उनका उत्पादन भी कम होता है जैविक खेती से। ये सही है, लेकिन आप समझ लें कि हमको अच्छी क्वालिटी चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन बाद में वो चीज़ जब सब लोग समझ जाएंगे तो हमारा उत्पादन भी और बढ़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं। ठीक है।